नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई अर्थिंग पिन इज लॉन्गर एंड थिकनर, यानी कि अर्थिंग पिन इतनी मोटी और लंबी क्यों होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको इसमें 3 पॉइंट बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें 3 पॉइंट है, आप अगर उनको अच्छे तरीके से इंटरव्यू में बताते हो, इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में, तो आपका काफी अच्छा इंप्रेशन जमेगा। तो हम 3 पॉइंट के बारे में बात करते हुए चलेंगे जो इसमें मेन पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अर्थिंग पिन एक्चुअली दिखती कैसी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे एक तो हो गया लाइन, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया अर्थ। मतलब ये जो हमारी पिन है ये इतनी मोटी और लंबी क्यों होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अर्थिंग पिन एक्चुअली में उसमें होता क्या क्या है। एक होता है हमारा अर्थिंग, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया ना, एक तो हो गया हमारा ये अर्थिंग, एक होता है हमारा फेस और एक होता है हमारा न्यूट्रल। 3 चीजों के इसमें, एक ये लाइन का मतलब, आल का मतलब, तो ये हो गया हमारा फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग। ये 3 चीजें हमारी इसमें होती है। तो सबसे हम बात करते हैं कि इतनी मोटी और लंबी क्यों होती है। अब हम एक बात बता देता हूं मैं आपको कि हमारे अर्थिंग करने के हमारे सबसे बड़े फायदे क्या हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक सिंगल फेस की कोई मोटर है ना दोस्तों। क्या है, मेरे पास में एक सिंगल फेस की एक मोटर है। मेरे को क्या करना है, जो मेरी जो ये पिन है ना, मैं इसी पिन से इसको चलाना चाहता हूं। और मैं क्या करूंगा कि एक फेस यहां दे दूंगा, एक न्यूट्रल यहां दे दूंगा। यहां पे आ गया मेरा फेस, यहां आ गया मेरा न्यूट्रल, और यहां मेरी मोटर की बॉडी पे मेरे इसको अर्थिंग करनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, तो मोटर की जो बॉडी होती है वो हमारी आयरन से बनी होती है ना दोस्तों। तो उसमें क्या है कि उसको अर्थिंग करना बहुत जरूरी आता है। अगर मान लो जैसे हमारा कोई फेस का कोई वायर है, अगर मोटर की बॉडी पे टच करता है तो क्या होगा कि हमारी पूरी जो मोटर की बॉडी है ना, उस पर आयरन की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या पूरी तरह से करंट फ्लो करने लग जाएगा। हम वहां जाने के बाद अगर टच करते हैं या फिर उसे हाथ लगाते हैं तो क्या होगा, हमें उसका बिजली का झटका लगेगा। तो इसमें क्या है कि अर्थिंग करने से हमारा यही फायदा है कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे इसको मोटर की बॉडी को अर्थिंग कर रखा है ना। जैसे ये मैं यहाँ जाता हूँ और इसको जैसे यहाँ मैं इसको छूता हूँ, तो अगर अर्थिंग प्रॉपर तरीके से हमारा अर्थिंग है तो क्या होगा कि हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा फायदा है कि अर्थिंग करने से हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा। और इसके अलावा हमारी मोटर अर्थिंग नहीं होगी, भाई कोई भी ऐसे हाथ लगाए तो उसमें करंट नहीं लगेगा। तो हम इसमें 3 पॉइंट हमारे क्या होते हैं मेन, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये देखो आप ये देख रहे हो ना कि ये लंबी है, तो ये लंबी होने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक सॉकेट है ना, हमारे जो घर में नॉर्मली हम सॉकेट में इसको लगाते हैं ना, एक्चुअली इसमें लगाएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो ये हमारी ये 2 पिन है लाइन और न्यूट्रल की, ये हमारी क्या पतली है ना, और ये जो हमारी पिन है ये हमारी पिन है लंबी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप ये सॉकेट के अंदर इसको लगाओगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि अर्थिंग की पिन अंदर जाएगी, है ना दोस्तों। अर्थिंग की पिन अंदर जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो मोटर है उसको पहले ही हमें अर्थिंग मिलना शुरू हो जाएगा, फिर बाद में उसको फेस मिलेगा, फिर उसके बाद में उसको न्यूट्रल मिलेगा। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा फायदा है हमारी मोटर को बिना सब पावर सप्लाई दिए पहले से ही, मतलब जैसे इसमें अंदर डाला तो सबसे पहले अर्थिंग का पॉइंट अंदर गया, अर्थिंग वाली पिन अंदर गई, तो इससे क्या है कि मैं हमारी मोटर को पहले अर्थ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर ले। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अब जैसे मान लो, अब बहुत से कहते हैं ना कि अब इसको ये अर्थिंग पिन को इतना मोटा क्यों बनाया जाता है, इन दोनों की तरह पतली क्यों नहीं बनाई जाती। तो वो पतली नहीं बनाने का कारण क्या है, जैसे मान लो अगर मैं ये जो 2 पॉइंट है फेस और न्यूट्रल के, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों की तरह अर्थिंग का जो पॉइंट है उसको उसी की तरह बनाता हूँ, इन दोनों की तरह बनाता हूँ, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो हमारे घर पे जो बहुत से व्यक्ति है, तो उनमें क्या है कि वो कोई एक इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मतलब उनको पता नहीं है कि किस तरीके से डालना, ये मोटी है तो वो उसमें सीधा जिस तरीके से फिट बैठ रहा है आप उसमें ही सॉकेट के अंदर जिस तरीके से पिन फिट बैठ रही है आप उसी तरीके से बिठाओगे। तो उसमें क्या होता है कि उस केस में क्या होता है कि ये पतली होगी ना, तो क्या होगा कि बहुत से क्या करते हैं, जो ये फेस और न्यूट्रल के जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं ना, जैसे मान लो मेरा एक फेस हो गया, ये मेरा एक न्यूट्रल हो गया, ये मेरा अर्थिंग हो गया, तो वो क्या करेंगे, अगर पतली होगी तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पतली होगी तो क्या करेंगे, वो फेस में डाल देते हैं। फेस में डालने से क्या होगा, जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया, ऑन करने पर क्या होगा, अर्थिंग की जगह हमारा पूरी मोटर की बॉडी, अर्थिंग तो हमारा सीधा फेस मोटर की बॉडी पे अर्थ है, तो इसमें क्या होगा कि अर्थिंग की जगह हमारा पूरी मोटर की बॉडी पे, आयरन की मोटर की बॉडी पे हमारा करंट फ्लो करने लग जाएगा। हम वहां जाते हैं अगर हाथ लगाते तो हमें बिजली का झटका लग जाएगा। इसलिए इसको मोटा बनाया जाता है कि कोई इसमें फेस या न्यूट्रल में इसको ना डाल दे, जबकि अर्थिंग के पॉइंट में ही डाले, और जबकि फेस और न्यूट्रल में ना डाल दे। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम इसके तीसरे पॉइंट पे
बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये मोटी है, अब ये दोनों थोड़ी पतली है, ये मोटी है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक वायर है दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे पास में मेरे पास में कोई एक वायर है, ये पतला सा एक वायर है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होगा, वो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगा। सॉरी, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक हाई होगा, पतला वायर का रेजिस्टेंस हाई होगा। जैसे मैं इस वायर की थोड़ी मोटाई बढ़ाता हूं, है ना, जैसे मैंने इस वायर की मोटाई बढ़ी तो फिर इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हुआ, फिर मैं इसकी और मोटाई बढ़ाता हूं तो फिर इसका हमारा रेजिस्टेंस फिर थोड़ा कम हुआ। तो इसमें क्या है कि ये मोटी होने का कारण यही है कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसको इतना, अर्थिंग पिन को इतना मोटा बनाया जाता है। जैसे मान लो वो कहते हैं ना लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल में ये है एक लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा कि इसलिए इसको इतना मोटा बनाया जाता है। अब हम इसके जो 3 पॉइंट है मेन, आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में किस तरीके से आपको जवाब देने हैं, तो वो मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूं। आप 3 पॉइंट अगर अच्छे से बताओगे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में तो उसमें क्या है कि आपका काफी अच्छा इंप्रेशन जमेगा। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक पेपर पे लिखे हुए हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक 3 पॉइंट है ना, ये मोस्ट 3 पॉइंट है। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अर्थिंग पिन का लंबा होने का कारण यह है ताकि उपकरण को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने से पहले ही अर्थिंग मिल जाए। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ना कि इसमें पहले इसको अर्थिंग मिल गई तो क्या होगा, हमें करंट, बिजली का झटका नहीं लगेगा का, तो वो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मोटी होने का कारण यह है कि कोई से फेस और न्यूट्रल इनमें ना डाल दे, तो ये हमारा सबसे अच्छा पॉइंट है। अपन इसको अगर आप सेकंड वाला पॉइंट मतलब अच्छी तरीके से बताने की आप कोशिश करते हो, काफी अच्छा इंप्रेशन जमेगा, फेस और न्यूट्रल में न डाल दे, जिससे कि जो अर्थिंग का जो हमारे अर्थिंग की पिन है उसकी जगह फेस हमारा फ्लो होने न लग जाए गलती से। बहुत से हमारे घर में जो भी है, कोई इलेक्ट्रिशियन तो है नहीं, मतलब तो वो क्या है कि वो डाल देते हैं, ध्यान नहीं रहा, तो उस वजह से इसमें कहीं फेस ना प्रोवाइड, अगर फेस ना चला जाए तो इसलिए इसको मोटी बनाया जाता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है हमारा, ये हमारा सेकंड हो गया। तीसरा पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है, थिक और लॉन्ग रखने का कारण यही है कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फॉल्ट की जो कंडीशन होती है, फॉल्टी कंडीशन में करंट जो है ना वो आसानी से ग्राउंड हो जाए। जैसे हमने इसको लॉन्ग, ये लंबी और मोटी इसलिए रखते हैं इसका रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। जैसे कोई सप्लाई है तो उनमें रेजिस्टेंस तो होगा, कुछ ना कुछ बाधा तो आएगी, तो उस चीज को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए इसको मोटी और थोड़ी लंबी से बनाई जाती है। तो जो फॉल्ट की जो कंडीशन आती है, मान लो जैसे मेरा फेस के मोटर की बॉडी पर टच हो गया, तो उसमें क्या होगा कि जो करंट उसमें मोटर की बॉडी पे फ्लो होगा ना वो अर्थिंग के सारे निकल जाएगा और हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो वो इस पे भी एक अलग से एक वीडियो है, तो मैं आपको वो वीडियो बना के 1-2 दिन में डाल दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये 3 पॉइंट देख लीजिए। आप ये 3 पॉइंट है हमारे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड। आप इनको अच्छी तरीके से अगर इंटरव्यू में बताओगे तो आपको काफी अच्छा इंप्रेशन जमेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस अर्थिंग पिन जो लंबी और मोटी, अगर इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित हिंदी में अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।